जय हिंद जय भारत। अचीवर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में मैं अभिषेक शर्मा आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, मैं 2012 से कंपटीशन की मैथ्स और इंडियन आर्मी पढ़ाता हूँ, स्पेशली इंडियन आर्मी और ऑल कंपटीशन पढ़ाता हूँ। 2012 से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे तजुर्बा है आर्मी का पढ़ाने का। तो मैं आप लोगों के लिए हर संडे एक टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूँ जो कि बिल्कुल फ्री रहेगी। उसमें क्या है, आपको 50 क्वेश्चन जो कि आर्मी के पैटर्न पर मिलेंगे। पूरे जो आर्मी में जो पेपर आता है उसी पैटर्न पे मैं आपको टेस्ट लेकर आऊँगा। आपको इन क्वेश्चनों को लगाना है। ऑप्शन मैं आपको चारों ऑप्शन भी दूंगा। इससे आपकी एक प्रैक्टिस होगी आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और साथ में आपको पता भी चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, आपकी तैयारी कैसी है। तो जो क्वेश्चन है वो आर्मी में पहले पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। बिल्कुल इंडियन आर्मी अग्निवीर पे आधारित एक टेस्ट है और मैं हर संडे उसको आपको लिए लेके आऊँगा। तो आइए देखते हैं, अपन शुरू करते हैं। इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन मैथ्स के रहेंगे, 5 रीजनिंग के रहेंगे, 15 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे और 15 क्वेश्चन जी के रहेंगे। पूरा अग्निवीर का जो पैटर्न है उसी आधारित पर उन्होंने टेस्ट बनाया है, ठीक है। हर संडे में आपके लिए टेस्ट लेके आऊँगा और ये मैंने खुद ने अपने तजुर्बे के आधार पर बनाया है, क्योंकि 2012 से मैं इंडियन आर्मी पढ़ा रहा हूँ। तो आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं और टेस्ट दीजिए, आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और आपकी तैयारी भी इसमें हेल्प मिलेगी बहुत बहुत। हो सकता है इन टेस्टों में से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में भी आए। देखिए, मैथ्स का पहला जो क्वेश्चन है वो है 2/7 कामा 1/3 कामा 5/6 कामा 3/4। इसमें आपको सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। पूछा गया है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। मैं आपके सामने 4 ऑप्शन भी दे रहा हूँ। ऑप्शन ये है आपके सामने 3/4, 5/6, 1/3 और 2/7। साथ साथ आप इन प्रश्नों के आंसर कमेंट से भी करते जाइए, ताकि मुझे पता चले आपकी तैयारी है कैसी। फिर मैं बाद में पूरा आंसर सीट इसकी मैं डाल दूंगा। तो पहला प्रश्न आपको समझ में आया कि 2/7, 1/3, 5/6 और 3/4 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, आपको ये बताना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो उसने पूछा है कि √0.9 का मान ज्ञात करो। मतलब अंडर रूट के अंदर उसने 0.9 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ये वर्गमूल का प्रश्न है। इसके 4 ऑप्शन है 0.3, 0.003, 0.9 और 0.009, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन मैं इसके बताया। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, थर्ड क्वेश्चन है अंडर रूट में 32 प्लस अंडर रूट में 48 प्लस अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 12, बीच में है अपॉन। इसको आपको सॉल्व करना है, बराबर है क्वेश्चन मार्क। इसको सॉल्व करने पे ऑप्शन दिए 3, 2, 4 और 6। ये वर्गमूल का प्रश्न है, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है और कमेंट्स भी बताइए जाइए। अगला प्रश्न है, आशीष के पास 75% राशि खर्च करने के बाद 600 रुपये बच गए। क्या प्रश्न है कि आशीष ने 75% राशि खर्च करने के बाद उसके पास 600 रुपये बच गए, तो आशीष के पास कुल कितने रुपए थे, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि कुल उसके पास कितने रुपए थे। ऑप्शन है 2300, 2400, 2500 और 2600। आइए और नीचे देखते हैं। तो प्रश्न आया कि 67,200 भाग का निशान 560 भाग का निशान 30 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये एक भाग का क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। इसके ऑप्शन है आपके पास ए पे 3600, बी 8, सी 4 और डी 120। आप सॉल्व करके ऑप्शन में कमेंट्स में अपना आंसर बताते जाए, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो पहला चैप्टर जोड़ का है कि 0.52 और माइनस 8/25 प्लस 0.6 प्लस 1/5 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसको हल करना है आपको। तो पहले ऑप्शन पे है 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे है 3 और चौथे पे है 4। आपको सॉल्व करके इसका आंसर बताना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ये परसेंटेज का प्रश्न है। दिया है 6/20 को प्रतिशत में बदलो। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि भिन्न दिए, इसको परसेंटेज में आपको बदलना है। ऑप्शन है पर 6%, 20%, 26% और 30%, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि 20% का 40% क्या होगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। परसेंटेज का थोड़ा सा घुमाया गया है प्रश्न को। और ऑप्शन है 8%, 20%, 60% और 80%। क्या पूछा गया है कि 20% का 40% क्या होगा। ओके, ऑप्शन है 8%, 20%, 60% और 80%। देखिए, अगला प्रश्न है, एक आदमी 2400 रुपये कमाता है
और 600 रुपये की बचत करता है। दोनों 2400 रुपये कमाए और खर्च करने के बाद 600 रुपये की बचत करता है, तो उसकी आय का कितना परसेंट उसने खर्च किया। ये जो टेस्ट है वो परसेंटेज पे आधारित है मेनली, इससे आपको पूरा परसेंटेज वाला चैप्टर क्लियर होगा। ऑप्शन 16%, बी है 20, सी 25% और डी 75%। एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि एक आदमी जो है 2400 रुपये कमाता है कुल और 600 रुपये की बचत करता है, तो उसकी आय का कितने प्रतिशत वो खर्च करता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है चुनाव वाला कि एक चुनाव में कुल 2000 मत डाले गए, 20,000 सॉरी, कुल कितने अब मत डाले गए, 20,000 मत डाले गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मत प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 60% मत प्राप्त हुआ। तो हारने वाले को कुल कितने मत मिलेगी? चुनाव वाला क्वेश्चन है जो जनरली पूछ लिया जाता है। ऑप्शन है 800, फिर बी पे है 1200, सी पे है 8000 और डी पे है 12000। इसमें आपको बताना है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। आइए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। ये भी एक परसेंटेज का प्रश्न है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक चाहिए, मतलब 45% अंक चाहिए। विजय ने 30% अंक प्राप्त किए और 60 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। विजय ने 30% प्राप्त किए और 60 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो कुल पूर्णांक कितना है? ऑप्शन है 300, बी पे है 400, सी पे 500 और डी पे है 600। आइए नेक्स्ट प्रश्न है 12वां प्रश्न जो है मैथ्स का ही है, परसेंटेज का। एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी हिंदी में, 35% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 25% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन है 40%, 45%, 50% और 55%। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो तेरहवा प्रश्न वापस चुनाव वाला ही है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कुल मतदाताओं में से 5% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब 5% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार 50% मत लेकर 2000 मतों से विजय रहा। कितने मतों से? 2000 मतों से वो जीत गया। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले? पहला ऑप्शन है 18,000, दूसरा ऑप्शन है 15,000, तीसरा है 18,000, चौथा है 20,000। इसमें पहला और सी ऑप्शन जो है 2 बार रिपीट हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है। अभी वो सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। ये भी एक प्रतिशत का ही प्रश्न है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। इसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और पास होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक लाता है। तो कुल पूर्णांक ज्ञात करो, मतलब कुल पेपर कितने का था ये पूछा गया था। इसके ऑप्शन जो है ए पे है 400, बी पे 500, सी पे है 600 और डी पे है 700। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 15 कि एक वस्तु की कीमत 20% बढ़ाई जाती है तो बिक्री में 20% की कमी हो जाती है, तो व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु की कीमत को जो है 20% बढ़ाया गया है तो बिक्री जो है आपकी 10% कम हो गई, तो व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन है 10% की वृद्धि हो जाएगी, 10% की कमी हो जाएगी, 8% की वृद्धि हो जाएगी और 8% की कमी हो जाएगी। ये थे आपके मैथ्स के 15 क्वेश्चन। इसमें जनरली परसेंटेज के चैप्टर, पहले चैप्टर से परसेंटेज तक के क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे। अब आता है रीजनिंग वाला पोर्शन जिसके 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते ही हैं और सीरीज के क्वेश्चन है ये, 1-2 क्वेश्चन तो आते ही हैं सीरीज के, है ना। देखिए क्या ऑप्शन है, क्वेश्चन है कि 5 के बाद 11, 11 के बाद 25, 25 के बाद 55, 55 के बाद 117 और उसके बाद अगला है क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आगे क्या अंक आएगा। तो ऑप्शन है 240, बी पे है 241, सी पे है 242 और डी पे है 243। आप प्रश्नों को सॉल्व कीजिए और कमेंट्स में बताते जाइएगा मुझे। नेक्स्ट प्रश्न भी मैंने सीरीज का ही दिया है। प्रश्न है कि 2 के बाद 6 के बाद 12 के बाद 20 और 20 के बाद क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये सीरीज का प्रश्न है। ऑप्शन है 24, 25, 29 और 30। अगला आइए नेक्स्ट 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन ये जीके से संबंधित है। जिसको जीके अच्छे से पता होगा वो इस क्वेश्चन को कर पाएगा। उसने बोला कि येन संबंधित है जापान से, तो रूबल संबंधित किससे होगा, क्वेश्चन मार्क। तो ऑप्शन दिया जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, कोरिया। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि 19वें प्रश्न पर इनमें से भिन्न क्या है। ऑप्शन दिया है जनवरी, फरवरी, जुलाई और दिसंबर। इन चार ऑप्शन में आपको बताना है कि सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। अगला प्रश्न है 20वां कि विषम को चुने। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें सबसे अलग क्या है। तो ऑप्शन है गुलाब, चमेली, कुमुदनी और कमल। इन चारों में से आपको सबसे अलग बताना है। इस तरह ये 5 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग के दिए। अब आते हैं जीके पर। देखिए जीके में इतिहास में जो पिछली बार 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे मऊ बिहारों में, इसलिए मैंने इस बार इतिहास से ज़्यादा प्रश्न टेस्ट में लिए। आइए देखते हैं क्या प्रश्न है कि सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है। ये एक इतिहास का प्रश्न है और ऑप्शन में दिया गुप्त, मौर्य, कुषाण और कनिष्क। इन चारों में से आपको बताना है कि सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है कि बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों की रामायण कहते हैं, ये पुस्तक किसने लिखी है। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों की रामायण कहते हैं। ऑप्शन में है वसुमित्र, बुद्धघोष, अश्वघोष और स्थूलभद्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर मुझे बताना है। अगला क्वेश्चन है विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए। पहले पे झांसी, बी पे फतेहपुर सीकरी, सी पे चित्तौड़गढ़ और डी पे गुजरात। आपको बताना है कि विजय स्तंभ इन चारों स्थान में से कहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन भी इतिहास का ही है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अलाई दरवाजा किसने बनवाया। किसने बनवाया अलाई दरवाजा। ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी पे बलवंत, सी पे अलाउद्दीन खिलजी और डी पे फिरोज तुगलक। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है मूसलीपट्टम, बी कोचीन, सी पुलिकट और डी सूरत। ये इस तरह से अब नेक्स्ट अपन जी के क्वेश्चनों पे आते हैं। ये 25 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब इनके ऑप्शन जो सही आंसर है मुझे ऑप्शन में बताते, कमेंट में बताते जाइए, ताकि मैं भी देख सकूं कि आपकी तैयारी कैसी है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संविधान से मैंने लिया है। प्रश्न है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। ऑप्शन है पहले पे 8, दूसरे पे 9, तीसरे पे 10 और चौथे पे 11। आपको जब संविधान बना था तो कुल कितनी अनुसूचियां संविधान में थी ये बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। कनाडा, फिर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। आपको बताना है कि कहाँ से भारतीय संविधान में नीति तत्व कहाँ से लिए गए थे। अगला क्वेश्चन है पुस्तक से क्वेश्चन पूछता है, उसी पे आधारित प्रश्न है कि देवदास उपन्यास किसने लिखा है। पहले ऑप्शन पे प्रेमचंद, दूसरे पे मैथिली शरण गुप्त, तीसरे पे शरद चट्टोपाध्याय और चौथे पे महादेवी वर्मा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन में जरूर कमेंट्स में ऑप्शन का आंसर दीजिए। अगला है निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति नहीं है। ये संविधान का प्रश्न है। पहले पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, सी राजगोपालाचारी। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आता है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया। और बहुत लोगों को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन भी है, तो अभी आंसर अच्छे से बताइएगा कि कैप्टन मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस और विवेकानंद। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रहों की गति के नियम किसने दिए। ऑप्शन है कोपरनिकस, न्यूटन, गैलीलियो और केपलर। आपको बताना है सही आंसर कमेंट्स में। नेक्स्ट प्रश्न है पनामा नहर किन 2 सागरों के बीच में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल कंपटीशन में और आर्मी में भी पूछा जाता है। पूर्ण आर्मी में जो आर्मी का पेपर हुआ अग्निवीर का, उसमें पूछा गया था। पहले पे है भूमध्य सागर व लाल सागर, दूसरे पे प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर, तीसरे पे है अरब सागर व हिंद महासागर और चौथे पे भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। आपको बताना है कि पनामा नहर किन 2 सागरों के बीच में है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बेल वाकर कप किस खेल में दिया जाता है। ये स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न है जो आता है। स्पोर्ट्स से एक ट्रॉफी पूछता ही है, आपको ट्रॉफी अच्छे से पढ़ना है। ऑप्शन है तैराकी,
बी पे है मुक्केबाजी, सी पे है लंबी कूद, डी पे है ऊंची कूद। नेक्स्ट प्रश्न भी ट्रॉफी से ही है। पूछा गया है कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस। चारों में से बताना है कि नेहरू ट्रॉफी किसको दी जाती, किस खेल में। हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी और टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिवस से पूछा गया है, जो पूछता ही है एक क्वेश्चन आर्मी में दिवस से। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन 21 अप्रैल, फिर 16 सितंबर, 25 सितंबर और 5 जून। आप इनके आंसर जो है कमेंट में मुझे बताते जाइएगा, बाद में पूरी आंसर सीट आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चालू होते हैं साइंस के, जो पूरी बायो के क्वेश्चन मैंने दिए हैं। आइए देखते हैं। देखिए बायो का पहला प्रश्न है कि दूध से दही में कौन सा जीवाणु बदलता है। पहला है माइक्रोबैक्टीरियम, दूसरा है लैक्टोबैसिलस, तीसरा है एजेक्टोबैक्टर और चौथा है जेंथोमोनास। इसमें आपको बताना है कि कौन सा जीवाणु दूध से दही को बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है। पहला ऑप्शन दिया है मोर, फिर दिया है कमल, फिर बाग, फिर आम। वैज्ञानिक नाम बताना है कि किसका है मैग्नीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बायो का है कि पौधों में फ्लोएम ऊतक का क्या कार्य है। जिसका ऑप्शन है जल का वहन करने में, वहन मतलब जल ले जाने में, ऑक्सीजन का वहन करने में, भोजन का वहन करने में और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करने में। आपको बताना है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है। तो इसको मैंने इस क्वेश्चन को घुमाया है। देखिए इंग्लिश ऑप्शन दिए सारे कि ऑप्शन है ए क्रोमोप्लास्ट, बी क्लोरोप्लास्ट, सी लूकोप्लास्ट, डी टोनोप्लास्ट। इसमें बताना है कि पत्तियां जो है हरे रंग किस कारण से होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, जो कि क्वेश्चन नंबर 40 का है। ऑप्शन है दिल्ली, भोपाल, देहरादून, लखनऊ। अच्छे समझ के आंसर दीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पेपर में आता है, ये मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन है सेरीकल्चर, बी पिसीकल्चर, सी एपीकल्चर और डी हनीकल्चर। आपको बताना है कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 कि इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की। ये पेपर में पहले आ चुका है। तो ऑप्शन है ब्राउन, रॉबर्ट हुक, बेटिंग और वाटसन। आपको बताना है कि इंसुलिन हार्मोन की खोजकर्ता कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीढ़ की हड्डी में कितने कशेरुक होते हैं। पहले पे 29, दूसरे पे 14, तीसरे पे 8 और चौथे पे 33। आपको बताना है कि रीढ़ की हड्डी में कितने कशेरुक होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है केचुए के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ऑप्शन है ए पे 1, बी पे 2, सी पे 3, डी पे 4। आपको बताना है कितने कक्ष होते हैं केचुए के हृदय में और कमेंट्स बताइए। अगला क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जा चुका है कि लिगामेंट्स क्या है। हड्डी से मांसपेशियों को जोड़ है कि हड्डी से हड्डी का जोड़, हड्डी से तंत्रिका का जोड़ और मांसपेशी से मांसपेशी का जोड़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है। ऑप्शन है चमगादड़, बी पे है अफ्रीकन हाथी, सी पे है ब्लू व्हेल, डी पे एशियाई सार्क मछली। आपको बताना है कि सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है। अगला प्रश्न है कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता। ऑप्शन है ऑस्ट्रिच, बी पे है हमिंग बर्ड, सी पे है अवाबिल और डी पे है कीवी। ये क्वेश्चन पूछा गया ऑल कंपटीशन और आर्मी में भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न है टीबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन है खोपड़ी, टांग, भुजा और मुंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की। ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। लेड स्टीनर, ब्राउन, विलियम हार्वे, जोहानसन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आर्मी जीडी में। इसका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है रेटिनॉल, बी पे है स्कॉर्बिक एसिड, सी पे है कैल्सीफेरॉल और डी पे है टोकोफेरॉल। ये आप बताइएगा मुझे कि
कैसे आपको प्रश्न लगे, कितना अच्छे लेवल के ये प्रश्न थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुझे बताइए कि आपको टेस्ट के प्रश्न कैसे लगे और सबका कमेंट्स करके भी बताइए। और देखिए कि आपकी अभी स्थिति क्या है पढ़ाई में। हर संडे मैं आपके लिए टेस्ट लाता रहूँगा। यदि आपको मेरे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी मदद हो सके एग्जाम को निकालने में। जय हिंद, जय भारत।